हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, आज एक क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, देखो जरा। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर बाउल माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द स्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी। बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को ना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो ये क्या चीज है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहली बार ये क्या कह रहा है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुनो जरा। क्या कह रहा है कि एक ना अर्धगोले के आकार का कोई बर्तन है। ठीक है, अर्धगोले के आकार का बर्तन है, इसके ऊपर सिलेंडर है। इस टाइप, नीचे पहले अर्धगोला है, उसके ऊपर ना बेलन है, सिलेंडर है। तो इसकी पूरी जो हाइट है, पूरी हाइट यहां से यहां तक, पूरी हाइट वो आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसका डायमीटर है, इसका जो पूरा डायमीटर है यहां से यहां तक, ये पूरा, ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें जो चीजें गिवन में है वो चीजें पहले निकालते हैं। तो हमें जो यहां पर दिखा है, दे रखा है, हमें डी दे रखा है, डी डायमीटर। डायमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम रेडियस निकाल लेंगे। इसी तरीके से रेडियस हमारा हो जाता है 14 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस इक्वल्स टू आ गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया हमारे पास। और जो हाइट है हमारे पास, हाइट, हाइट जो हमें दे रखी है, तो देखो यहां पर जो इसकी रेडियस होगी बच्चों, एक चीज समझने लायक है। इसकी जो रेडियस होगी यहां से जितनी इधर होगी उतनी इधर होगी। तो इसकी जो हाइट होगी सिलेंडर की, सिर्फ सिलेंडर की इतनी से हाइट, जो हाइट होगी ये कितनी होगी? एच इक्वल्स टू होगा सिलेंडर का जो एच, सिलेंडर के लिए जो हाइट होगी वो होगी क्या? 13 माइनस का 7। इसमें 13 में से रेडियस जो होगी वो इतनी, यहां से ये इतनी रेडियस बनेगी ना, ये वाली, ये। तो इस रेडियस को क्या करेंगे, इस 7 सेंटीमीटर होगी ना, और ये भी 7 होगी, जैसे 7 7 है। तो इस 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? एच इक्वल्स टू आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है ना ये चीजें। अब देखो, अगर हमें इसका क्या पूछा है, कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वॉल्यूम पूछा है, आयतन पूछा है, तो हम क्या करेंगे देखो। कैपेसिटी ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ये बाउल जो है ना, हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये चीज समझ में आई? अब देखो, ये मैंने क्या लिखा है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले देखो कि इसमें कितना कैपेसिटी है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, धरिता है, उस धरिता वेसल की, बर्तन की धरिता बराबर क्या होगा? अर्धगोले का आयतन प्लस उसमें बेलन का आयतन। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है। तो देखो, इसके लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अच्छा रेडियस की एक चीज ध्यान रखना जरा। यहां पर जो इसकी रेडियस है, ये जो रेडियस है देखो, ये इसकी रेडियस जो है, ये बेलन की भी वही है और वही अर्धगोले की है। यानी हेमिस्फेयर की भी रेडियस सेम और सिलेंडर की भी रेडियस सेम है। ठीक है, तो इसके लिए मेरा देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोले का आयतन ये हो गया, प्लस प्लस इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो जो बच्चों यहां से कॉमन आ रहा है, हम उसको कॉमन ले लेंगे बस।
पाई और आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहां कितना बचता है, 2/3 और एक आर प्लस में यहां बचता है एच। क्लियर है। पाई का मतलब अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, पाई 22/7 इंटू में आर, आर अपनी कितनी निकली है 7, 7 इंटू में 7, ठीक है, 2/3 प्लस में एच, एच इसकी कितनी है 6। यहां तक क्लियर है। 7 से 7 गया तो 22 इंटू में 7, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14/3 प्लस में 6। यहां तक क्लियर है। 154। यहां बच्चों इसका भिन्न जोड़ करते हैं, फ्रैक्शन है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ले लेते हैं फिर करते हैं। तो इसका कितना आ गया 3, 14 का 14 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है ये। 154 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर का काम, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो गया आपका। ये 3 के टेबल से बच्चों कट तो रहा नहीं है, तो या तो आप इसको डिवाइड कर लो, इससे डिवाइड करके लिख लो, या तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 154 इंटू में 32 डिवाइडेड बाय 3, आप इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49, 28 डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड करके आपका आ जाएगा ये, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।